हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओम पुश क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो रहेगा, आप सभी को पता है नोबेल प्राइज को हम पढ़ रहे हैं और आज ये 4th लेक्चर रहेगा जिसमें हम बात करने वाले लिटरेचर की। किस बार साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को जो है, किस व्यक्ति को जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया और क्यों दिया गया है। और इसमें हम समझेंगे कि इंटेंस पोएटिक प्रोज क्या होती है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और लिटरेचर में जो इस बार की साउथ कोरिया की एक लेडी हैं, उनको ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जा रहा है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो करते हैं आज के लेक्चर को शुरू। छोटा लेक्चर होगा आज का। तो देखो बच्चों, आप सभी को मैंने कहा था कि फिजियोलॉजी का जो नाम अनाउंस हुआ था वो 7 अक्टूबर को अनाउंस हुए थे। दिन था आपका सोमवार, और इस दिन पता चला था हमें कि इस बार मेडिसिन फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिलने वाला है। द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट इस नामों को अनाउंस करता है। इसके अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स 8 अक्टूबर को अनाउंस की गई थी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। अब केमिस्ट्री की बात करें तो वो अगले दिन 9 अक्टूबर को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ही करती है इसको भी अनाउंस। फिर लिटरेचर की बात करें, जो कि आज वीडियो आपके समक्ष है, ये 10 अक्टूबर को नाम अनाउंस हुए थे। द स्वीडिश एकेडमी जो है इसके नामों पर नामांकित करती है कि किन व्यक्तियों को इस बार जो है अवार्ड मिलने वाला है। इसके बाद पेश शांति की बात करें तो 11 अक्टूबर को अनाउंस हुए थे। आगे आपको पता चलेगा वीडियो जब आएगी। इकोनॉमिक सेक्टर में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी। तो याद रखना, लिटरेचर के नाम 10 अक्टूबर को अनाउंस हुए थे। कौन करता है? द स्वीडिश एकेडमी। कौन? द स्वीडिश एकेडमी। चलते हैं आगे। देखो बच्चों, लिटरेचर के नोबेल प्राइज की अगर बात की जाए 2024 की, तो ये एक लेडी है जो कि साउथ कोरिया से, नाम है इनका हांगकांग। ये हांगकांग ने ऐसा क्या काम किया, तो प्राइज मोटिवेशन देखिए। फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास। जो बच्चों ऐतिहासिक आघात होते हैं, ये जब लिखती हैं, ये जो लेखिका है, ये जो भी लिखेंगी, साहित्य जब भी लिखेंगी, तो उसमें जितने भी बच्चों ऐतिहासिक आघात होते हैं, जो हिस्टोरिकल ट्रॉमास होते हैं, ये उन पर लिखती हैं। साथ ही साथ ये एक्सपोज करती हैं द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। फ्रेजिलिटी बच्चों नाजुकता, ये मतलब मानव के जीवन की नाजुकता को भी दर्शाती है अपनी कहानियों में, अपनी स्टोरीज में। तो पहली बात आप क्या समझे, इनका जो लिखने का तरीका है उसमें ये हिस्टोरिकल ट्रॉमास को लिखती हैं, उनको डेडिकेट करती हैं, और उसमें ह्यूमन लाइफ की जो नाजुकता है, फ्रेजिलिटी है, उसको ये भली भांति जो है वो दर्शाती है। और इसी वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। देखते हैं इनकी कोई अच्छी अच्छी जो लेखन कृतियां हैं वो क्या क्या है। तो लिटरेचर नोबेल प्राइज 2024 में हांगकांग, जो कि साउथ कोरिया से लेडी है, इनको नोबेल प्राइज मिल रहा है। इनकी एक फेमस किताब है द वेजिटेरियन, और ये द वेजिटेरियन किताब याद रखना, इनको 2016 में जो मेंस बुकर एक अवार्ड है, इस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है इस किताब को। द वेजिटेरियन इन्हीं की एक कृति है। इसकी दूसरी किताब देखिए इनकी, तो एक किताब है द व्हाइट बुक। तो ये द व्हाइट बुक 2017 में जो थी पब्लिश हुई थी, 2017 में ये बुक पब्लिश हुई थी, ये भी इन्हीं की किताब है। तो याद रखना इन दोनों किताबों के बारे में, प्रश्न बन सकता है इनके लिए भी। तो अगर आगे बात करें, अब 2023 में किसको मिला था? 2023 में एक व्यक्ति को मिला था, जॉन फोसे। जॉन फोसे एक नॉर्वे से व्यक्ति हैं। इन नॉर्वे से व्यक्ति को पिछली बार जो है आपका लिटरेचर का अवार्ड मिला था। तो याद रखना, अभी तक मैंने 2024 में बताया आपको, हांगकांग साउथ कोरिया से है। क्यों मिला है? इनका जो लिखने का तरीका उस वजह से। जॉन फोसे साहब को 2023 में मिला था, जो कि नॉर्वे से है। तो याद रखना इन चीजों को। चलिए अब हिस्ट्री को जान लेते हैं, थोड़ा इतिहास। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 117 विजेताओं को प्रदान किया गया है। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हैज बीन अवॉर्डेड टू 117 लॉरेट्स। 1901 से 2023 में 121 व्यक्तियों को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1901 से लेकर 2023 तक 121 व्यक्तियों को साहित्य का पुरस्कार मिला है। 4 साहित्य नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों के बीच भी साझा किए जा चुके हैं। देखो, इसमें यह होता है कि मैक्सिमम जो साहित्य का पुरस्कार मिलता है वो एक ही व्यक्ति को मिलता है, लेकिन 4 बार ऐसा भी हुआ जब 2-2 व्यक्तियों को मिले हैं। तो वो 1904 में देख लीजिए, 1917 में देख लीजिए, 1966 में देख लीजिए, 1974 में देख लीजिए। ये 4 बार ऐसा हुआ जब साहित्य का पुरस्कार जो है 2 व्यक्तियों को मिला। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो रहेगी उसमें अब तक 18 महिलाओं को साहित्य का पुरस्कार। ये बात याद रखना, जैसे मैंने आपको फिजिक्स के क्षेत्र में बताया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में बताया, अब बात कर रहे हैं हम साहित्य के क्षेत्र में कितनी महिलाओं को मिला हुआ अवार्ड? 18 महिलाएं बच्चे। और 18 महिलाओं के नाम आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं, आपने यहां से देख लेने। ठीक है, ये 18 हांगकांग को मिलाकर के 18 हुए हैं। ठीक है, इससे पहले 17 थी। इसके आगे चलें, सबसे कम उम्र का साहित्य पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है?
तो रुडयार्ड किपलिंग जो हैं इनको सबसे कम उम्र में साहित्य का पुरस्कार मिला था 1907 में। 41 वर्ष की उम्र में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं रुडयार्ड किपलिंग। अब हम देखते हैं सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, उनका नाम था डोरिस लेसिंग। डोरिस लेसिंग जो हैं 88 वर्ष की आयु में साल 2007 में डोरिस लेसिंग को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एज इज नॉट अ फैक्टर, ये कोई फैक्टर नहीं है। उम्र कोई फैक्टर नहीं हो सकती, जिंदगी का एक पड़ाव है। अगर कर गुजरने के इरादे हो तो इस आयु में आकर के भी चीजें की जा सकती हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल इन चीजों के, ठीक है। चलो आगे। तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी मैंने आपको बता दिया, ये एक लेडी है और याद रखना। अब एमसीक्यू सेशन को देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न आप सभी के बीच में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली हेनकॉन्ग किस देश से है बच्चों? अभी पढ़ा, साउथ कोरिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक के लिए हेनकॉन्ग को मैन बुकर पुरस्कार मिला था? द वेजिटेरियन के लिए बच्चों 2016 में इनको यह अवार्ड मिला था, मैन बुकर। चलिए आगे, थर्ड क्वेश्चन आप सभी, अभी तक कितनी महिलाओं को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है बच्चों? 18 महिलाओं को। कितनी? 18 महिलाओं को, याद रखना। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन साहित्य के नोबेल पुरस्कार को अस्वीकार कर चुका है? ऐसा 2 बार हुआ बच्चों। कितनी बार हुआ? 2 बार। एक व्यक्ति का नाम मैं अभी बता रहा हूँ और एक व्यक्ति का नाम अपने ग्रुप में मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है। और उस व्यक्ति का नाम है बोरिस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इन व्यक्तियों को साहित्य का पुरस्कार मिला लेकिन इन्होंने इस पुरस्कार को लेने से अस्वीकार कर दिया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के बीच में, साहित्य का पहला नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? किस व्यक्ति ने सबसे पहली बार नोबेल प्राइज लिया था साहित्य के अंदर? वो थे सुली, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में मिला है, वेंकटरमन को केमिस्ट्री में मिला है, और कैलाश सत्यार्थी को पीस में मिला है, याद रखना। चंद्रशौरी फिजिक्स में मिला इनको, तो याद रखना चीजें। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था पुरस्कार साहित्य का। इनकी एक किताब थी गीतांजलि, गीतांजलि किताब के लिए, ठीक है, याद रखना। तो 1913 में मिला था। अगला 7वां क्वेश्चन आप सभी के बीच, साहित्य का नोबेल प्राइज किस संस्था के द्वारा दिया था? शुरुआत में पढ़ाया, स्वीडिश अकेडमी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। 8वां क्वेश्चन, साल 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला बच्चों? ऑप्शन बी जॉन फोस्से साहब को। 9वां क्वेश्चन देखिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला सबसे युवा उम्र? रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति? ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, डोरिस लेसिंग। 11वां प्रश्न आपके बीच में, विंस्टन चर्चिल की किस वर्ष साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया था चर्चिल साहब को? 1953 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा बच्चों। अगर 12वां क्वेश्चन देखें, आज का अंतिम क्वेश्चन, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना कब से समाप्त कर दिया गया है? ये किस वर्ष से ऐसा हुआ था? 1974 से हुआ था बच्चों। कब से? 1974 से। इससे पहले 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत। मरणोपरांत का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई हो तो उसकी डेथ के बाद भी उसको नोबेल प्राइज मिल रहा है। लेकिन 1974 में ये बात हुई कि आज के मरणोपरांत किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन थे। तो बच्चों आज हमने अपना 4th लेक्चर देखा। अभी तक फिजियोलॉजी, फिजिक्स, 2nd केमिस्ट्री और 3rd आपके पास लिटरेचर, ये 4 लेक्चर आपके बीच आ चुके हैं। अब बचा है एक पीस का, शांति का, और एक लास्ट इकोनॉमिक्स का। इन अभी 4 लेक्चर और आएंगे बच्चों। 2 ये लेक्चर हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको एक ट्रिक वाला सेशन लेके आऊंगा और लास्ट फिर एमसीक्यू सेशन। तो ये 8 लेक्चर का पूरी जर्नी रहेगी हमारी नोबेल प्राइज 2024 की। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। धन्यवाद।